खाना बनाते समय ये एक गलती आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। दरअसल ये एक गलती नहीं है, ऐसी 7 गलतियां और ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि इंडिया के हर घर में, हर रसोई घर में ये गलतियां आपको होते हुए देखने को मिल जाएंगी। वैसे तो हम बोलते हैं कि स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन होता है, यानी कि जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए सबसे बड़ा धन उनके लिए वही है। आप एक बात पर भरोसा करते हो? आपने बहुत समय पहले जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तब एक कहावत सुनी होगी, एक दोहा सुना होगा, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। इसका मतलब क्या होता है कि एक काम को यदि हम बार बार करते हैं तो उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं। भले ही हमें किसी सब्जेक्ट में इसलिए बताया जाता था उस समय, उदाहरण दिया जाता था कि जब ट्वेल से नीचे कुएं से रस्सी डालकर ऊपर पत्थर के और पानी खींचते थे तो बार बार रस्सी उस पत्थर पर जाती थी तो पत्थर पर भी रस्सी से निशान पड़ जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी पत्थर पर लगातार सालों साल एक जगह कोई पत्थर, पानी की एक बूंद भी गिरती रहे तो वो पानी की बूंद उस पत्थर में निशान डाल देती है। इसी प्रकार से यदि कोई हानिकारक चीज हम लगातार खाते रहें, बड़ी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाते रहें, सालों साल खाते रहें, तो क्या लगता है आपको वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगी या लाभदायक होगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। अब चलते हैं उस टॉपिक पर कि ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं यहां पर हमारी रसोई में उपयोग होने वाले कुकिंग ऑयल्स, जो खाना बनाने के लिए तेल का हम उपयोग करते हैं। बहुत सारे उनके फैंसी नाम भी हैं, बहुत बड़ी मार्केटिंग भी लगती है, क्योंकि बिना मार्केटिंग के ये चीजें बिक नहीं पाएंगी। जो चीज जितनी ज्यादा बनावट वाली लगेगी, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ज्यादा बनाई गई है, तो उसके पीछे क्या होगा? उतनी ज्यादा मिलावट भी लगी होगी। जितनी ज्यादा बनावट उतनी ज्यादा मिलावट, सिंपल सी चीज है। जितना ज्यादा प्रचार उतनी ज्यादा उसके पीछे मिलावट की गई होगी। तो शुरुआत करते हैं, नंबर 1 पर आता है यहां पर। अब ये कोई जो सीक्वेंस दिया गया है, ऐसा नहीं कि ये सबसे थोड़ा सा अच्छा है या सबसे खराब है पहले नंबर पर। आपको इन सारे ऑयल्स के बारे में पता होना चाहिए और इनकी क्वालिटीज लगभग मिलती हुई नजर आएंगी, तभी तो ये ऐसे बनाए गए हैं, क्योंकि लगभग प्रोसेस सबका सेम है। आपने रिफाइंड, अच्छा रिफाइंड का मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने रिफाइंड ऑयल का नाम तो सुना होगा। अच्छा, रिफाइंड का मतलब क्या होता है? रिफाइंड का मतलब होता है इंप्योरिटीज को निकालना। दूसरा मतलब यह भी होता है कि इसको बहुत सारा लंबा प्रोसेस करते हैं, केमिकली प्रोसेस्ड किया जाता है। और रिफाइंड केवल कुकिंग ऑयल को नहीं किया जाता है, केमिकल्स होते हैं या इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स जितने बनाए जाते हैं, सभी को बनाने के लिए रिफाइंड का प्रोसेस किया जाता है। और उसी प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इसीलिए रिफाइंड का नाम दिया गया है, रिफाइंड ऑयल। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये केवल प्रोसेस का नाम है कि बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस करने के बाद वो कुकिंग ऑयल जो है आपकी रसोई तक पहुंचा है। नंबर 1 पर है वेजिटेबल ऑयल ब्लेंड्स। अब क्या ब्लेंड्स का मतलब क्या हुआ? यानी कि एक से ज्यादा ऑयल को मिलाकर बनाया गया ऑयल। अब इसमें कौन कौन से ऑयल होते हैं? एक तो होता है कॉर्न ऑयल, दूसरा कैनोला ऑयल और तीसरा होता है पाम ऑयल। इन तीनों ऑयल्स की मात्रा इस ब्लेंड्स ऑयल में जो है पाई जाती है। अब इसके अंदर होता क्या है? ये हाईली ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो है कंटेन करते हैं, जो प्रोसेस होता है उसके बाद। अब फैटी एसिड जो है ये ओमेगा 6 वाला होता तो अच्छा है, लेकिन यदि आप इसको लगातार ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते रहोगे तब ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लामेशन बढ़ा देता है, सूजन को बढ़ा देता है, इसलिए ये हमारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त तो नहीं है। नंबर 2 पर आता है आपका पाम ऑयल। पाम ऑयल भी हाईली सैचुरेटेड फैट से मतलब भरपूर होता है, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पाम ऑयल से तो बहुत सारे ऑयल्स बनते हैं, जो रिफाइंड ऑयल है, बाकी ऑयल्स में। अब अंदर की बात मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएंगे, आपने बहुत सारे मस्टर्ड ऑयल के ब्रांड भी देखे होंगे, इवन जो उसमें लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। यदि कोई आपके जानने में है तो उनसे पूछ कर देखिएगा कि मस्टर्ड ऑयल जो बनता है वो बनता कैसे है, जो फैक्ट्री में बनता है, जो कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन होता है, तब वो आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है। और यदि उन्होंने सच आपको बता दिया तो उसके बाद आप उस मस्टर्ड ऑयल को अपने घर में यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सच जानोगे तभी तो आप पहचानोगे उसको कि उसकी क्वालिटी है कैसी। तो बात हो गई पाम ऑयल तक की। पाम ऑयल बहुत ज़्यादा हाईली सैचुरेटेड फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब आता है बहुत ही फैंसी ऑयल, जो कि शायद महंगा भी मिलता हो, मुझे रेट का एक्चुअली पता नहीं है, मैंने पता करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी है और पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर हम लोग प्योर मस्टर्ड ऑयल का उपयोग अपने घर में करते हैं, या फिर शुद्ध देसी घी का ही उपयोग हम लोग घर में जो है करते हैं। और आपको भी ये करना चाहिए, बहुत ही आसान है। सरसों खरीदकर आप अपने ऑयल आंखों के सामने निकलवा सकते हो। अब तीसरे नंबर पर आता है जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और वो है राइस ब्रैन ऑयल।
और इसका नाम सुनकर, मार्केटिंग देखकर बहुत सारे लोग इसको अपने घर में जरूर उपयोग करते हैं, लेकिन आपको पता है ये भी हाईली प्रोसेस्ड रिफाइंड ऑयल है और इसके अंदर एक केमिकल यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं हेक्सेन। हेक्सेन क्या होता है कि सोलवेंट है। सोलवेंट क्या चीज होती है? ये कलरलेस लिक्विड होते हैं केमिकल, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बनाने में भी उपयोग किया जाता है। जैसे गम्स और एडेसिव वाले प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके अंदर इस सोलवेंट का उपयोग किया जाता है, हेक्सेन। गूगल पर सर्च करके देखिएगा तो ये केमिकल, अब सोलवेंट मतलब सिंपल यदि आपको समझाऊं, जैसे कि नमक है या मीठा है और दूसरी तरफ पानी है, तो पानी सोलवेंट का काम करेगा और नमक मीठा अलग रहेगा। यानी कि उस दो प्रोडक्ट को ये मिलाने का, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को एक प्रकार, एक नया फॉर्म देने का काम करता है सोलवेंट, जो कि एक केमिकल है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो राइस ब्रेन का उपयोग करते समय, राइस ब्रेन ऑयल का उपयोग करते समय थोड़ा सावधान रहिएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आता है कॉर्न ऑयल। सुनने में लगता है कि शायद ये अच्छा ही होगा, लेकिन दिस इज ऑल्सो फुल्ली लोडेड विद द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होने वाला है। 5वें नंबर पर आता है सनफ्लावर ऑयल। ये तो बहुत ही अच्छा है, सूरजमुखी जिसको बोलते हैं। सनफ्लावर ऑयल बहुत ज्यादा हेल्दी होगा, लेकिन नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये भी फुल्ली लोडेड होता है विद ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो कि यदि आप ज्यादा कंटिन्यूअसली लेते रहोगे, कंज्यूम करते रहोगे, तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन का काम करता है, विच इज नॉट ए गुड साइन फॉर लॉन्ग टर्म। यानी कि हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, बाकी के ऑर्गेन्स के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट नंबर आता है कैनोला ऑयल का। ये भी हाईली प्रोसेस्ड, जेनेटिकली प्रोसेस्ड ऑयल होता है और इसके अंदर हाई हीट पर इसको प्रोसेस किया जाता है। साथ ही साथ जो हेक्सेन केमिकल मैंने बताया था वो इसके अंदर उपयोग किया जाता है। तो हेक्सेन केमिकल जो सोलवेंट होता है उसका उपयोग जब करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बिल्कुल भी हमारे लिए हेल्दी नहीं रह जाता है। तो इसीलिए आपको, और यदि इसके अंदर ट्रांस फैट जो है बन जाते हैं, विच इज, जो कि इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ट्रांस फैट बनने के बाद ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं रहता है। तो ये होगा 6 ऑयल। अब आता है लास्ट में 7वें नंबर पर सोयाबीन ऑयल। हालांकि सस्ता होता है, सस्ता होने के साथ साथ ये एक चीज लेकर आता है जो कि जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल, और साथ ही साथ ये ओमेगा 6 फैटी एसिड के साथ भी लोडेड होता है, जो कि अगेन लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग, सूजन का जो है साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। और यदि इसको लगातार और रीहीट करते हैं तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये 7 चीजें जो कुकिंग ऑयल मैंने बताए, यदि आप अपने घर में उपयोग करते हो तो थोड़ा संभल कर उपयोग कीजिए। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बोली थी कि जितनी ज़्यादा बनावट उतनी ज़्यादा मिलावट, और जो कहावत हमने छोटे छोटे बच्चों ने हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, आजकल वो कहावतें स्कूल से भी दूर हो गई हैं। उस पर आपके क्या विचार हैं? उसी प्रकार से जब आप किसी को बताने जाओगे इन ऑयल्स के बारे में, या फिर जो व्यक्ति इनमें से कोई एक ऑयल उपयोग कर रहे होंगे, बहुत लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, शायद उनके घर में कोई परेशानी ना हो और होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो भगवान से ही चाहूँगा कि किसी के घर में ये कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और बूंद बूंद के टपकने से पत्थर पर भी निशान हो जाता है। तो हो सकता है आपको ना हो तो किसी और आपके फैमिली मेंबर को, भगवान ना करे, ऐसी परेशानियों का सामना देखने को, झेलने को मिले। तो इसलिए जरूरी है कि हम पहले से सचेत रहें, सावधान रहें और अच्छी चीज़ों का उपयोग करें। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।